हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ हूँ। वेलकम टू माय चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की स्टोरी है द गोल्डन एग। समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर को और वोकैब को। लेट्स स्टार्ट। द गोल्डन एग। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्लॉथ मर्चेंट। यानी एक बार की बात है, एक जगह रहता था। देयर लिव्ड यानी एक रहता था वहाँ पे। देयर का मतलब यहाँ पे वहाँ से मतलब है कि टाइम देयर लिव्ड, वहाँ रहता था एक क्लोथ मर्चेंट यानी कपड़ों का सौदागर, व्यापारी जिसे हम कहते हैं। मर्चेंट मतलब व्यापारी। इन अ विलेज विथ हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। गाँव में अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ। दे वर इंडीड क्वाइट वेल ऑफ। दे वर इंडीड क्वाइट वेल ऑफ का मतलब क्या है कि वो काफ़ी संपन्न थे। मतलब उनके पास चीज़ें थी जो उन्हें चाहिए होती है, उनके पास वो सारी चीज़ें थी। दे हैड अ ब्यूटीफुल हैन विच लेड एन एग एवरी डे। और उनके पास एक ब्यूटीफुल हैन थी जो उन्हें रोज एक अंडा देती थी, एग एवरी डे। ठीक है। इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी एग रैदर अ गोल्डन एग। बल्कि ये कोई साधारण अंडा नहीं होता था, वो एक गोल्डन एग है। ठीक है, ये साधारण अंडा नहीं बल्कि एक सुनहरा अंडा होता था। ठीक है। बट द मैन वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द वॉट ही यूज टू गेट डेली। लेकिन वो आदमी जो था वो सेटिस्फाइड नहीं था, जबकि उसके पास साधारण अंडे देने वाली मुर्गी नहीं थी, एक गोल्डन एग देने वाली मुर्गी थी। बट फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था जो उसे रोज एक अंडा मिलता था उससे। यूज टू गेट डेली। ठीक है। यूज टू का मतलब क्यों है यहाँ पर, क्योंकि उसे रोज वो अंडे मिल रहे हैं तो हैबिचुअल में आ गया। जो चीज़ हैबिचुअल में आती है आप वहाँ यूज टू लगा सकते हैं। जैसे आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर, कि मैं हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। आई यूज टू गो डेली वॉक। ठीक है, मैं वॉक पे जाती हूँ। तो जो हम चीज़ें रोज़ाना करते हैं या मैक्सिमम करते हैं उसमें हम यूज टू लगा देते हैं। ओके। ही वॉज अ गेट रिच थ्राइस काइंड ऑफ अ पर्सन। मतलब वो अमीर बनने की कोशिश करता था। ठीक है। ही वॉज अ गेट रिच थ्राइस काइंड मतलब अमीर बनने वाला व्यक्ति था वो। उसको ये था कि मैं इससे भी ज़्यादा अमीर बनूं। द मैन वॉन्टेड टू गेट ऑल द गोल्डन एग्स फ्रॉम हिज हैंड एट वन सिंगल गो। मतलब वो क्या चाहता था, मुर्गी तो उसे रोज एक सोने का अंडा देती थी, लेकिन वो चाहता था कि एक ही दिन जितने भी अंडे हैं वो सब मुझे मिल जाए। ठीक है। सो वन डे ही थॉट हार्ड एंड एट लास्ट क्लिक्ड अपॉन अ प्लान। तो एक दिन उसने सोचा इस बारे में बहुत। थॉट हार्ड का मतलब है सोचा इस बारे में बहुत, और अपने प्लान को उसने अंजाम दिया। लास्ट क्लिक अपॉन अ प्लान। ही डिसाइडेड टू किल द हैन एंड गेट ऑल द एग्स टुगेदर। तो उसने सोचा कि मैं इस हैन को मार देता हूँ और जितने भी एग्स हैं वो मुझे एक साथ मिल जाएंगे, क्योंकि वो ग्रीडी था। ठीक है। उसके पास सारी चीज़ें थी। एक ऐसी मुर्गी थी जो उसे गोल्डन एग देती थी रोज़, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं था और उसे और अमीर बनना था। तो उसने ये अपने एक प्लान को अंजाम दिया। ठीक है। क्या किया उसने, आगे पढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट डे वेन ही हैन लेड अ गोल्डन एग द मैन कॉट होल्ड ऑफ इट। तो अगले दिन जब मुर्गी ने अंडा दिया तो उसने क्या किया, उसने उसे पकड़ लिया। होल्ड ऑफ इट यानी पकड़ लिया। कॉट, CATCH कैच, और सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है कॉट। टुक अ शार्प नाइफ, टुक टेकन सेकेंड फॉर्म है। उसने फिर एक नुकी मतलब कहते हैं ना धारधारी, वो लिया चाकू। चॉप्ड ऑफ इट्स नेक, और उसके मुर्गी के जो है गर्दन को चॉप्ड किया। चॉप यानी टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है। जैसे मुर्गी ने अंडा दिया तो मुर्गी को पकड़ के उसने शार्प नेक से उसके जो है उसके गर्दन को जो उसने काट दिया। एंड कट इट्स बॉडी ओपन, और उसकी बॉडी को ओपन कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसको लगता था कि अंडे बहुत सारे उसकी बॉडी के अंदर हैं। देयर वॉज नथिंग बट ब्लड ऑल अराउंड, और उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय खून के। जो हर आसपास जो है हर जगह खून खून हो गया। एंड नो ट्रेस ऑफ एनी एग एट ऑल, और कोई भी वहाँ पे अंडा था ही नहीं। ही वॉज हाईली ग्रीव्ड बिकॉज नाउ ही वुड नॉट गेट इवन वन सिंगल एग। और उसे बहुत पछतावा हुआ। ग्रीव्ड यानी बहुत पछतावा हुआ कि अब उसे जहाँ एक अंडे मिलते थे वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है। ही वुड नॉट गेट इवन वन सिंगल एग, मतलब उसे एक अंडा भी नहीं मिलने वाला। इस बात पे उसे पछतावा था। ठीक है। आगे। His life was going on smoothly with one egg a day, but now he himself made his life miserable. कि एक अंडे की वजह से उसकी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही थी, आराम से चल रही थी, लेकिन अब उसकी लाइफ जो है मिजरेबल हो गई। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, थोड़ी बेकार सी हो गई है। दया जिस पे आए ऐसी लाइफ हो गई है, दुखी लाइफ हो गई है।
ठीक है। द आउटकम ऑफ हिज ग्रीड वॉज, आउटकम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, परिणाम। द आउटकम ऑफ हिज ग्रीड वॉज दैट ही स्टार्टेड बिकमिंग पुअर एंड पुअरर, कि उसकी लालच का परिणाम ये हुआ कि वो गरीब से भी और भी ज़्यादा गरीब बनता गया डे बाय डे। ठीक है, हर दिन और ज़्यादा वो गरीब बनता गया। जो उसकी पहली लाइफ अच्छी चल रही थी, स्मूथली चल रही थी उस एग की वजह से, उसके मर्चेंट व्यापार की वजह से, लेकिन उसकी लाइफ इसके इस प्लान की वजह से बेकार होती गई और वो गरीब से गरीब होता चला गया दिन प्रतिदिन। एंड अल्टीमेटली बिकम अ पॉपर, और अल्टीमेटली इसके बावजूद वो क्या बन गया, पॉपर। पॉपर मतलब क्या होता है, कंगाल। हाउ जिंक्स्ड एंड हाउ मच फुलिश ही वॉज, कितना लालची और कितना वो फुलिश था। ठीक है, कितना लालची और वो कितना फुलिश था इस काम के बाद। ठीक है, तो देखिए अच्छी खासी उसकी लाइफ चल रही थी, लेकिन उसने क्या किया, अपनी लाइफ को खुद ही जो है उसने बेकार कर दिया, दुखी कर दिया। किसके लिए, अपनी लालच की वजह से। ठीक है, तो जिंक्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मनूस। लालच नहीं होता, मनूस होता है। ठीक है, प्रॉपर कंगाल, जिंक्स यानी मनूस, मतलब मनूस और कंगाल बन गया वो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वन हु डिजायर्स मोर लॉसेस ऑल, वन शुड रिमेन सेटिस्फाई विथ वॉट वन गेट्स, कि जो जरूरत से ज़्यादा इच्छाएं रखता है उसे लॉस ही मिलता है, लेकिन जो सेटिस्फाई रहता है उसे क्या है, विथ वॉट वन गेट्स, तो उसे चीज़ें मिल जाती हैं। सेटिस्फाई रहना चाहिए। ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं था अपनी लाइफ से, उसको और चाहिए थी, चीज़ें और चाहिए थी, और उसका आउटकम क्या हुआ वो आप सबको पता है। तो अब चलते हैं वोकैब की ओर। ठीक है, डिज़ायर यानी इच्छा, और एस लगा है क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, पॉपर यानी कंगाल, जिंक्स्ड मतलब होता है मनूस, फुलिश यानी बेवकूफ़, पुअरर यानी गरीब से गरीब बनता गया। ठीक है, आउटकम इसको रिजल्ट कह सकते हैं, ग्रीड लालच, मिजरेबल होता है दयनीय स्थिति। ठीक है, यानी बहुत गरीब स्थिति, स्मूथली यानी चीज़ें बहुत आराम से चल रही हैं मक्खन की तरह। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चॉप्ड मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से, प्याज वस को हम टमाटो को चॉप्ड करते हैं ना, उस तरह से। आगे और हम बात करें, ग्रीव्ड यानी लालच, ही वॉज हाईली ग्रीव्ड मतलब पछतावा। ठीक है, ग्रीव्ड मतलब पछतावा उसे। द मैन गोल्डन, और तो यहाँ पर कोई और वोकैब नहीं है जो टफ हो, बाकी सब चीज़ें ठीक है। ठीक है, तो दिस इज़ द स्टोरी एंड दिस इज़ अ वोकैब। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।